वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू अपलोड फाइल सिक्योरली यूजिंग HTML PHP और HTML के थ्रू हम कैसे अपनी फ़ाइल को ये अपलोड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप फेसबुक पर ले सकते हो। जैसे फेसबुक पर हम कोई भी पिक्चर PC से सर्वर पर अपलोड करते हैं और बाद में भी वो शो होती है, वो हम किस तरह कर सकते हैं। एक फ़ाइल बनाएंगे ज़ैब में htdocs में। जैसे मेरा ऑलरेडी programming.mantra एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ upload.php की। बैक फाइल को डिलीट कर देते हैं। upload.php को फाइल को ओपन किया। सबसे पहले HTML कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एक्शन सेम पेज पे चाहिए। मेथड इक्वल टू पोस्ट अपलोड फाइल इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू हमने कुछ दे दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू अपलोड फाइल। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपलोड फाइल ही देना है। जो भी आप वैल्यू में दोगे वो हमारा कहाँ शो होगा अपने सबमिट बटन पर, तो आप कुछ भी दे सकते हो। ये जो हमने टैग लिखा था इनपुट टाइप फाइल, इससे क्या अपेयर हुआ हमारा ये ब्राउज वाला बटन। ब्राउज पर बटन पर क्लिक करोगे तो अपने जो भी डेस्टिनेशन अपने सिस्टम पर चाहिए जहाँ से हमने फाइल पिक करनी है वो ओपन कर देगा। जो भी फाइल अपलोड करनी है ओपन करके अपलोड किया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लगा है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे अपलोड हो रही है, किस नाम से अपलोड हो रही है, उसका क्या साइज़ है। वो सब जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, PHP की। तो हम PHP कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें एक फ़ाइल से क्या कुछ चाहिए होता है, उसका नेम चाहिए होता है, उसकी टाइप कौन सी है, इमेज है, डॉक है या कुछ और है, साइज़ चाहिए होता है। नेम हमने लिखा $_ फाइल्स। ये फाइल वाले फील्ड का नाम क्या था, F। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, F का क्या नेम है, फिर टाइप आएगा F। यहाँ पर हमारा जो भी फील्ड का नेम है वो आएगा। इसके आगे नेम प्री डिटरमिन है, इसके अलावा हम नेम जानने के लिए कुछ और नहीं लिख सकते। अगर टाइप लिखोगे तो उसकी टाइप ही बताएगा। $_ फाइल्स F साइज। इसको सभी को डिस्प्ले करवा कर देखते हैं। हमने यहाँ पर नेम टाइप और साइज लिख दिया। ये सारा एक लाइन में शो होगा, इसलिए हम यहाँ पर BR डाल देते हैं। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अपलोड पर ओपन किया। फ़िलहाल इसकी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, जस्ट नेम खाली है, टाइप खाली है, साइज़ खाली है। दोबारा से हम एक बार फिर करके देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, हमारा सारी कोडिंग सही है, जस्ट एक चीज़ की कमी है, वो है हमारी HTML में। HTML में हमारा यहाँ पर आएगा इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अगर हम ये एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे, आप देख सकते हो, तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं। उसका नेम भी आ गया, टाइप भी आ गई कि इमेज /JPG फाइल है, और साइज़ भी आ गया। लेकिन कहाँ पर अपलोड हुई वो हमें नहीं पता लगा। अब हमने अपनी फ़ाइल अपलोड की है, वो कहीं ना कहीं तो सेव होगी। वो किस नाम से सेव है ये देखने के लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं $_ फाइल्स F temp नेम। इसको एक बार प्रिंट करवाते हैं। echo BR टेम्परेरी नेम क्या है, $temp। ये हमारा उसका टेम्परेरी नेम आ गया। ज़ैब में टेम्परेरी नाम का फोल्डर .tmp के नाम से सेव होगी। .tmp हमारी कौन सी फाइल होती है, जो टेम्परेरी एग्जिस्ट करती है। जब हम सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं या दिन में एक बार, वो सारी क्लियर हो जाती हैं। अब हमें ये फ़ाइल कहाँ पर चाहिए, अपनी डिज़ायर्ड फ़ोल्डर पर। उसमें हम एक डिज़ायर्ड फ़ोल्डर U बना लेते हैं जहाँ पर हमें ये फ़ाइल चाहिए। हमारी upload.php की फ़ाइल भी यहाँ पड़ी है। इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मूव अपलोडेड फाइल। कौन सी फाइल हमने अपलोड करना चाहते हैं, जो हमारी टेम्परेरी, कहाँ पे हम अपलोड करना चाहते हैं, जो U नाम का फोल्डर बनाया था, स्लैश किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जो इसका ऑलरेडी नाम है हम उसी नाम से सेव कर लेते हैं। अभी आप देखोगे जैसे हमारा U नाम का फोल्डर है, फ़िलहाल खाली है। हम अपनी कोई भी फाइल अपलोड करते हैं,
इसको ओपन किया। अब हम अपना फोल्डर देखते हैं। फोल्डर पर वो जो भी पिक्चर हमने कॉपी की थी वो एज इट इज़ इधर भी प्रिंट हो गई। एक आध हम और फाइल करके देखते हैं। ओपन किया, अपलोड, ये भी यहाँ पर सेव हो गई। लेकिन अभी इस कोडिंग में भी लैक है। इसके थ्रू कोई भी बंदा कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए कि वो इमेज ही कर सके। जैसे हम देखते हैं कि हमने अपलोड किया, PDF फाइल उठा ली, नाम आ गया, कौन सी उसकी टाइप है, PDF है, एप्लीकेशन है, कितने इतनी KB की है। आप देखोगे ये भी यहाँ पे U पर कॉपी हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पर इमेज ही अपलोड करनी है। यहाँ पर हम एक बार लिख भी लेते हैं। जैसे हमने एक बार लिख लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूज़र आपके अकॉर्डिंग ही चले, वो इमेज ही अपलोड करे। जो भी हैकर्स होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन डालकर देखते हैं। तो हमें ये अपने स्क्रिप्टिंग पर ही सिक्योर बनाना होगा। इसके लिए अगर हमने सिर्फ इमेज फाइल ही अपलोड करनी है तो हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, इफ़ $type इक्वल टू image/jpeg, जो भी हमने टाइप में देखा था, अगर वो हो, या फिर PNG की भी हो सकती है फाइल, जो भी हमारी इमेजेस की एक्सटेंशन होती है, या फिर GIF की भी हो सकती है, BMP भी हो सकती है। वो आप पर डिपेंड करते हैं आपने कौन कौन सी यहाँ पर एक्सटेंशन लॉक करते हैं। वही काम हमने अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना है तो JPEG को वो PJPEG उठाता है, हम वो भी दे देते हैं। ये सारा पार्ट तभी रन हो अगर हमारी टाइप इज इक्वल टू दिस है। तो अब हम इसको एक बार सेव करके चला कर देखते हैं। ब्राउज़ किया, यहाँ पर कोई भी फाइल सेलेक्ट की, अपलोड फोल्डर। आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फाइल थी। अगर आप इधर भी देखोगे U में lotus डॉट लेटरपैड का आ गया, लेकिन उसका IITSD डॉक वाला नहीं आया। कोई भी और हम फाइल करके देखते हैं। जैसे ये है हमारा, ये है ट्रेनिंग कंप्लीशन का है। ओपन किया, अपलोड, क्या नाम है, गुरप्रीत ट्रेनिंग कंप्लीट। अपलोड किया, इधर देखोगे इधर हमारा नहीं वो आया। इस तरह हम अपनी फाइल को सेवली अपलोड कर सकते हैं कि वो इमेज ही हो। इसके अलावा हम और कौन से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वो देखो। जैसे साइज़ होता है कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, तो हम अपने बाइट्स को KB में कन्वर्ट करते हैं। एक KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो हम अपने साइज़ को 1024 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इफ़ अगर हमने 500 देखना है, इफ़ $KB लेस देन इक्वल टू 500 है, देन तो अपनी फाइल अपलोड हो, अदरवाइज़ अपना मैसेज शो कर जाए, इको यू में अपलोड मैक्स 500 KB साइज इमेज। अब हमारी कोई भी पिक्चर है, जैसे ये है 423 की है, अपलोड की, इधर देखोगे इधर भी वो डिस्प्ले हो गई। अगर हमारी कोई और पिक्चर है जिसका साइज़ ज़्यादा है तो हम उसको अपलोड करके देखते हैं, तो वार्निंग शो कर देगा कि 500 KB से में इमेज छोटी होनी चाहिए। अब अगर हमें जो भी इमेज अपलोड की है वो यहाँ शो भी हो, उसके लिए हम कोडिंग कर सकते हैं। ये सारा हटा देते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, इको इमेज जो भी शो होती है वो किस में होती है, इमेज टैग में। इमेज सोर्स कौन सा है हमारा, U में। हम U वाला फोल्डर अपलोड कर रहे हैं, इसको हम सिंगल कोट में रख लेते हैं। हम जो अपनी पिक्चर है वो U फोल्डर में रख रहे हैं। U फोल्डर में हमारी फाइल नेम क्या है, डॉट, अगर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल को हम डबल कोट से बाहर रखेंगे, और फाइल का नेम क्या है, जो $नेम है। दोबारा से समझिए, अगर हमें इमेज डिस्प्ले करनी है तो हमें क्या चाहिए होता है, इमेज टैग सोर्स में क्या आता है कि इमेज कहाँ पे पड़ी है, U टैग में पड़ी है, किस नाम से सेव है, जो हम अपलोड कर ही रहे हैं। अब कोई पिक्चर हम अपलोड करके देखते हैं।
हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करके देखते हैं। कोई भी फाइल ही अपलोड फाइल पर क्लिक किया, हमारी पिक्चर आ गई। इस तरह आप सिक्योरली अपलोड कर लेते हैं। हम एक बार दोबारा से कोडिंग देखते हैं सारी। अपलोड इमेज, जो भी हमने इमेज का टैग देना हो, जो भी हमने हेडिंग देनी हो वो दी। फॉर्म एक्शन, सेम पर पेज पर ही एक्शन रखना चाहते हैं, दूसरे पर नहीं सेंड करना चाहते हैं। मेथड पोस्ट यूज़ किया है। इनक्रिप्शन टाइप कौन सी रहे, मल्टीप्लाइड स्लैश फॉर्म डाटा। अपलोड फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम हमने कुछ दे दिया, एफ दे दिया। उसके बाद में एक सबमिट का बटन लगा दिया जिससे क्लिक होकर हमारी फाइल अपलोड हो जाए। हमें इसके जो भी पैरामीटर चाहिए जैसे नेम, टाइप, साइज़ और टेम्प नेम, हमने उसके लिए पैरामीटर यूज़ किया। हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया $_files, जो भी फाइल का नाम है एफ और उसके आगे नेम, इसी तरह साइज़, टाइप और टेम्प नेम। यहाँ पर हमने अपने साइज़ को केबी को, जो भी हमारा साइज़ था उसको केबी में कन्वर्ट किया है। इसके आगे हमने डॉलर टाइप पर वैलिडेशन का है कि अगर ये इमेजेस ही हो तभी उठाएं, नहीं तो ना अपलोड करें। उसके आगे हमने एक और रिस्ट्रिक्शन दे दी कि जो भी फाइल का साइज़ हो वो 500 KB से कम हो। बेटर है कि आप इसको पहले लिख लें। ठीक है, पहले हम अपनी जो फाइल है वो उसको मूव कर लेंगे, उसके बाद में उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। हमने जो भी इस वीडियो में देखा है वो सिर्फ वन टाइम वैल्यू के लिए है, क्योंकि हमारा कहीं भी डाटाबेस सेव नहीं हो रहा है। नो डाउट हमारी इमेजेस सेव हो रही है एक फ़ोल्डर पर, लेकिन हमें डाटाबेस भी चाहिए होगा कि हमने कौन कौन सी पिक्चर अपलोड की है, वो कहीं पे भी सेव नहीं हुआ। वो हमारा MySQL के थ्रू होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स।